प्यारे बच्चों, वाणी श्रृंखला की मेरी हिंदी व्याकरण भाग 8 में आपका स्वागत है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम अपने पाठ। आज हम प्रारंभ करेंगे पाठ नंबर 10, सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, अतः सबके लिए प्रयोग होने वाले नाम को ही सर्वनाम कहते हैं। व्याकरण में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा में संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से भाषा का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। वाक्य प्रभावहीन तथा अटपटे लगते हैं। भाषा में बार बार संज्ञा शब्दों के प्रयोग वाले स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे निशु ने निशु की माँ को कहा कि निशु को निशु के जन्मदिन पर निशु के लिए नई ड्रेस चाहिए। निशु ने निशु की माँ की जगह लिखेंगे अपनी माँ को कहा कि उसे, निशु को की जगह उसे, अपने, निशु के जन्मदिन पर की जगह आ गया अपने जन्मदिन पर अपने लिए नई ड्रेस चाहिए। तो उपर्युक्त पहले उदाहरण में संज्ञा शब्द निशु के बार बार प्रयोग होने पर वाक्य अटपटा लग रहा है तथा भाषा के सौंदर्य को नष्ट कर रहा है। दूसरे उदाहरण में संज्ञा शब्दों के दोहराव से बचा गया है, जिससे वाक्य का सौंदर्य ज्यों का त्यों बना रहा तथा भाषा भी सहज एवं सुबोध लग रही है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग ने भाषा के सौंदर्य को बढ़ाया है। अतः कहा जा सकता है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो नंबर 1 में आपके पास आया पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाले के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। उदाहरण लेते हैं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तुम रोज आया करो, वह खेलने चला गया। उपर्युक्त वाक्य में मैं, तुम तथा वह शब्दों से क्रमशः बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, मेरा, हम, हमने, हमारा आदि। अब हम आते हैं मध्यम पुरुष पर। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप, तुमने, तुम्हारा आदि। और अन्य पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उसने, उन्होंने, यह, ये आदि। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम पर। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह मेरा विद्यालय है, वह अनुज का भाई है। अब उपर्युक्त वाक्य में यह और वह शब्दों से निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है।
और नंबर 3 आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है। और एक और उदाहरण है, माही के हाथ में कुछ आम है। अब कोई और कुछ, उपर्युक्त वाक्य में ये कोई और कुछ शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब चलते हैं नंबर 4, संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो सोता है वो खोता है। उपर्युक्त वाक्यों में जैसा वैसा और जो वो शब्द आपस में संबंध प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है। और नंबर 5 आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, कपिल तुम क्यों रो रहे हो। अब उपर्युक्त वाक्यों में कहाँ और क्यों शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर आते हैं नंबर 6, निजवाचक सर्वनाम पर। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपनेपन का बोध कराने के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने गृह कार्य स्वयं कर लिया, मैं ऑफिस अपने आप चला जाऊंगा। अब उपर्युक्त वाक्यों में स्वयं व अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए हैं, अतः ये शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। अब हम आते हैं सर्वनामों की रूप रचना। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करने से उसमें विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रकार जब सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उनकी रूप रचना प्रभावित हो जाती है। मैं उदाहरण देती हूँ। उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, जैसे कारक है कर्ता तो उसका एक वचन मैं और मैंने आएगा और बहुवचन में हम और हमने आएगा। हम कर्म कारक पर आते हैं, एक वचन में मुझे और मुझको आएगा लेकिन बहुवचन में हमें और हमको आएगा। करण मुझसे, मेरे द्वारा और बहुवचन में हमसे और हमारे द्वारा का प्रयोग होगा। संप्रदान में मुझको और मेरे लिए का प्रयोग होगा एक वचन में और हमको और हमारे लिए का प्रयोग होगा बहुवचन में। इसी प्रकार अपादान में मुझसे अर्थात अलग होने में एक वचन का प्रयोग होगा और हमसे अलग होने में यहाँ पर हमारा बहुवचन का प्रयोग है। संबंध में एक वचन में मेरा, मेरी, मेरे का प्रयोग होगा और बहुवचन में हमारा, हमारी और हमारे का प्रयोग होगा। जब आप अधिकरण पे आते हैं तो एक वचन में मुझ में, मुझ पर का प्रयोग होगा और बहुवचन में हम में और हम पर का प्रयोग होगा। अब हम आते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू का प्रयोग। अगर हम कारक कर्ता लेते हैं, एक वचन में तू और तूने का प्रयोग होगा और बहुवचन में तुम और तुमने का प्रयोग होगा। कर्म में तुम और तुमको एक वचन में आएंगे, तुम्हें और तुमको बहुवचन में आएंगे। करण में अगर हम एक वचन लेते हैं तो तुमसे या तेरे द्वारा आएगा और बहुवचन में तुमसे या तुम्हारे द्वारा का प्रयोग होगा। संप्रदान में एक वचन में तुमको या तेरे लिए का प्रयोग होगा और बहुवचन में तुमको या तुम्हारे लिए का प्रयोग होगा। अपादान में तुमसे अलग होने में का प्रयोग एक वचन में और तुमसे अलग होने में बहुवचन में प्रयोग होगा। अब आते हैं संबंध कारक में तेरा, तेरी, तेरे एक वचन में और तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे बहुवचन में। अगर हम अधिकरण की बात करें तो एक वचन में तुझ में, तुझ पर और बहुवचन में तुम में, तुम पर का प्रयोग होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह।
अब कारक देखें, कर्ता हमारा अगर एक वचन है तो वह और उसने का प्रयोग होगा, और बहुवचन में वे और उन्होंने का प्रयोग होगा। कर्म कारक में उसे और उसको एक वचन में, उन्हें और उनको बहुवचन में। करण कारक में एक वचन में उससे या उसके द्वारा, और बहुवचन में उनसे या उनके द्वारा। संप्रदान एक वचन में उसको या उसके लिए, और बहुवचन में उसको या उनके लिए का प्रयोग होगा। अपादान में एक वचन में उससे मतलब अलग होने में, और उनसे बहुवचन में अलग होने में प्रयोग होगा। संबंध एक वचन में उसका, उसकी, उसके का प्रयोग होगा, और बहुवचन में उनका, उनकी या उनके का प्रयोग होगा। अधिकरण एक वचन में उसमें या उस पर का प्रयोग, और बहुवचन में उनमें या उन पर का प्रयोग होगा। अब हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम यह पर। अगर कारक कर्ता आपका एक वचन में है तो यह और इसने का प्रयोग होगा, और बहुवचन में ये या इन्होंने का प्रयोग होगा। कर्म कारक में इसे या इसको एक वचन में, और इन्हें या इनको बहुवचन में। करण का एक वचन में इससे या इसके द्वारा, और बहुवचन में इनसे या इनके द्वारा का प्रयोग होगा। संप्रदान एक वचन में इसको या इसके लिए, और बहुवचन में इनको या इनके लिए का प्रयोग करेंगे। अपादान इससे एक वचन में और इनसे बहुवचन में, दोनों में अलग होने में प्रयोग होगा। संबंध कारक में इसका, इसकी, इसके एक वचन में, और इनका, इनकी, इनके बहुवचन में। इसी प्रकार अधिकरण एक वचन में इसमें या इस पर का प्रयोग होगा, और बहुवचन में इनमें या इन पर का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई पर। तो कारक अगर आपका कर्ता है एक वचन में कोई या किसी ने का प्रयोग होगा, बहुवचन में कोई या किन्हीं ने। कर्म है कारक, उसमें एक वचन में किसी को का प्रयोग होगा, बहुवचन में किन्हीं को का प्रयोग करेंगे। करण कारक में एक वचन में किसी से या किसी के द्वारा का प्रयोग होगा, और बहुवचन में किन्हीं से या किन्हीं के द्वारा का प्रयोग होगा। संप्रदान कारक में किसी को या किसी के लिए का प्रयोग एक वचन में, किन्हीं को और किन्हीं के लिए का प्रयोग बहुवचन में करेंगे। अपादान कारक में किसी से अलग होने में एक वचन, और किन्हीं से अलग होने में बहुवचन का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं संबंध कारक, जिसमें एक वचन में किसी का, किसी की, किसी के का प्रयोग होगा, और बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की और किन्हीं के का प्रयोग करेंगे। अधिकरण कारक में किसी में, किसी पर का प्रयोग एक वचन में, और किन्हीं में और किन्हीं पर का प्रयोग बहुवचन में करेंगे। और अब आते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर कौन लेते हैं। तो कारक कर्ता एक वचन में कौन और किन से आएगा, और बहुवचन में कौन और किन्होंने आएगा। कर्म कारक में किसे और किसको एक वचन में, और किन्हें और किनको बहुवचन में प्रयोग करेंगे। कारक करण है तो एक वचन में किसने या किसके द्वारे का प्रयोग होगा, और बहुवचन में किन से और किन के द्वारा का प्रयोग करेंगे। संप्रदान एक वचन में किसको, किसके लिए का प्रयोग होगा, और बहुवचन में किनको और किनके लिए का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अपादान कारक में किस से अलग होने में एक वचन, और किन से अलग होने में बहुवचन का प्रयोग होगा। संबंध कारक में किसका, किसकी, किसके का एक वचन में प्रयोग करेंगे, और किनका, किनकी और किनके का प्रयोग बहुवचन में करेंगे। आते हैं अधिकरण पर, एक वचन में किस में, किस पर का प्रयोग होगा, और बहुवचन में किन में, किन पर का प्रयोग करेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम जो का प्रयोग देखते हैं। तो हम कारक कर्ता कारक पर आते हैं, एक वचन में जो और जिसने का प्रयोग करेंगे,
और बहुवचन में जो और जिन्होंने का प्रयोग करेंगे। कर्म कारक में जिसे और जिसको का प्रयोग होगा एक वचन में, जिन्हें और जिनको का प्रयोग बहुवचन में होगा। करण कारक में जिससे या जिसके द्वारा का प्रयोग एक वचन में और जिनसे और जिनके द्वारा का प्रयोग बहुवचन में। इसी प्रकार संप्रदान कारक में जिसको जिसके लिए का प्रयोग एक वचन में और जिनको और जिनके लिए का प्रयोग बहुवचन में होगा। इसी प्रकार अपादान कारक जिससे अलग होने में एक वचन का प्रयोग और बहुवचन में जिनसे अलग होने में का प्रयोग करेंगे। आते हैं संबंध कारक में एक वचन में जिसका, जिसकी, जिसके का प्रयोग करेंगे और बहुवचन में जिनका, जिनकी और जिनके का प्रयोग होगा। अधिकरण में एक वचन में जिसमें और जिस पर का प्रयोग करेंगे और बहुवचन बन जाएगा जिनमें और जिन पर। तो अब आते हैं आओ दोहराएं में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आशा है आपको पाठ समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास कार्य अब आप स्वयं करेंगे। अब फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए आभार।